ये कालिका फॉरेस्ट रेंज में ही एक फर्नरी डेवलप की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के तहत ये आता है और बहुत ही मेहनत से एक रिच जर्म प्लाज्म फर्न्स का, और खास फर्न जिसको देखने हम यहाँ आए हैं वो है ट्री फर्न, जिसको पहले कहते थे साइथिया स्पिनुलोसा और अब उसका नाम बदल के पड़ गया है एल्सोफिला स्पिनुलोसा। तो उसको भी हम देखेंगे। एक टिपिकल लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का क्या लाइफ साइकिल होता है वो जहां दर्शाया गया है। स्पोरोफाइट है और पत्तों के नीचे स्पोर्स होते हैं और सोरस के ऊपर एक फ्लैप जैसा एक ढकना होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूसियम। वो स्पोर जर्मिनेट होता है तो फिर गेमेटोफाइट बनती है, दिल की तरह दिख रही है हमें। नीचे से रूट्स होती हैं। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट सेपरेट होती है। फीमेल में आर्किगोनियम होता है, मेल वाले में एंथ्रेडियम होता है। तो फिर गैमीट्स जो हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एक नया यंग स्पोरोफाइट बनता है। कसरोड़ जो हम जम्मू में खाते हैं, लोंगड़ जिसको यहाँ भी कहा जाता है, वो उसी की क्लास की ये पौधे हैं जिनको हम कहते हैं वेस्कुलर नॉन सीड प्लांट्स, स्पोर बेरिंग प्लांट जिनको कहते हैं टेरिडोफाइट्स या फर्न्स। लेप्टोस्पोरेंजिएटी और यूस्पोरेंजिएटी। यूस्पोरेंजिएटी में जो है आसमंडा, मैरेटिया जैसी फर्न्स आती हैं, इवन क्लब मासेस भी आते हैं। लेकिन जो ट्रू फर्न्स हैं लेपिडोस्पोरेंजिएट, वो ज्यादा जो 9000 के करीब या 8000 9000 की स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स की है। एक वक्त था इस धरती पर फर्न के फॉरेस्ट थे और फ्लावरिंग प्लांट्स बाद में आए। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बाद में आए। सबसे पहले जो पहला पेड़ जंगल में पैदा हुआ वो इन फर्न्स का है। तो फर्न्स की बहुत सी किस्में हैं, उसी में आप देख रहे हैं पॉलीस्टाइकम सारोसम। और ये फर है ना, फर है, फर है कि सप्रूस है? फर है ना, एबीज पिंड्रो। तो उसके ऊपर ही ये पॉलीस्टाइकम स्क्लेरोसम का रखा हुआ है। तो ये नीचे जो है ये भी पॉलीस्टाइकम ही है। मयूर शिखा के नाम से याद आता है, मयूर शिखा। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है मयूर शिखा। जो मोर का जो ताज होता है उससे इसका नामकरण यहाँ स्थानीय भाषा में हो गया है। पॉलीस्टाइकम स्क्लेरोसम ये है जो इन्होंने नाम दिया है यहाँ पे। और एथाइरियम स्ट्रिजिलोसम ये दूसरी फर्न है। एथाइरियम ये है एथाइरियम स्ट्रिजिलोसम। और वो वाला माइक्रोसोरियम है जो सिंपल पत्ते हैं बड़े बड़े, माइक्रोसोरम। और यहाँ देखिए अगर हम, ये भी एबीज के पेड़ के ऊपर टंगी हुई है, ये एडियंटम है। बहुत ही सलीके से, तरीके से और खूबसूरत अंदाज में इसको एग्जिबिट किया गया है। तो मैं कहूँगा कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ मास गार्डन बनाया है नैनीताल के बगल में, बल्कि रानीखेत के इलाके में एक लाजवाब फर्नरी हाउस भी बना है। और अगर हम ऊपर देखें तो लॉर्ड बुद्धा, जिनको माना गया एपोस्टल ऑफ पीस, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और उनका जो एक स्टैचू यहाँ पे इसीलिए लगाया गया है कि इन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और कहीं ना कहीं हम उनसे भी शांति से पेश आएं। और इनका जो मैसेज है वो मैसेज पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी प्रासंगिक है। और ऊपर तक एक दो दिखाते हैं पहले। और एक खास प्लांट और जो फर्न है वो है टेक्टेरिया कोएडंका। मेरे ख्याल में कोएडंका होना चाहिए, इधर लिखा है कोएडनेटा। कोएडनेटा होगा तो ADNATA, तो यू को हटाना पड़ेगा। और अगर अडंका है तो स्पेलिंग बदलना पड़ेगा, स्पेलिंग गलत है। ये वाला है टेक्टेरिया, ये वाला फ्रांड देख रहे हैं आप,
तो फर्न्स की एक और पहचान है कि इनमें बड़े साइज के पत्ते होते हैं, मीटर 2 मीटर लंबे, इसलिए इनको बोलते हैं मेगा फिल्स। और स्लेजिनेला जो है छोटा मास लाइक जो फर्न एली है, उसमें छोटे पत्तियां होती हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो फिल। तो मेगा फिल जो है लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स में हमें नजर आते हैं। और ये लोंगड़ लग रहा है मुझे, लोंगड़ है ये, कसरोड़, लिंगोड़ा, जिसका फल हम जिसकी खाते हैं, इसकी सब्जी या अचार भी बनता है। और बहुत ही लाजवाब और बेशक बारिश है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो यात्रा सफल हुई, जो हमने कल मास गार्डन को देखने से शुरू की थी और आज हम देख रहे हैं फर्न का गार्डन, पर्णांग पादपों का बाग, एक ऐसा उद्यान जिसमें सिर्फ कसरोड़ वंशज के पौधे ही प्रदर्शित हैं। यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट भी है फर्न्स की, लेकिन मेहनत से आगे पीछे से भी कुछ प्रजातियां जो हैं एकत्रित करके यहाँ पे रोपित की गई हैं। ट्री फर्न कहाँ है वो दिखाओ, ट्री फर्न देखेंगे। ये बहुत हो गया, ट्री फर्न इधर से जाएं। अच्छा, तो हम ट्री फर्न दिखाओ, तो कुछ और फर्न्स भी देखेंगे, लेकिन जो मेन फर्न जिसके लिए हमारी एक योजना बनी थी यहाँ आने की, वो है एल्सोफिला स्पिनुलोसा। पहला नाम था साइथिया स्पिनुलोसा, और हाल ही में मई 2022 में उसका पूरा जीनोम जो है सीक्वेंस किया गया है। और फर्न्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पहले पेड़ बने थे इस धरती पर। और उसी में देखो एल्सोफिला खासियाना, ये खासी की ट्री फर्न है। कौन सी वाली है, हाथ लगाएं जरा, छोटी वाली, ये वाली है एल्सोफिला खासियाना। और ये एक और है फर्न एंजियोप्टेरिस एबेक्टा, हाथ लगाएं जरा इसको, ये वाली नीचे करें थोड़ा इसका पत्ता, ऐसे ही, हाँ ऐसे दिखाएं दिखाएं। ये है एंजियोप्टेरिस इवेक्टा, नाम लिखा हुआ है, ये वो फर्न है। और एल्सोफिला के पीछे जो है डेक्टेरिया नहीं है, टेक्टेरिया होगा, स्पेलिंग इसका ठीक करना, टेक्टेरिया पॉलीमार्फा, टेक्टेरिया जीनस है, डेक्टेरिया नहीं है। प्लेट करो इधर को, ये प्लेट करो इधर, हाँ ये है पायरोसिया। तो पायरोसिया भी हमारे एक फर्न है, पर ये वाली मुझे पायरोसिया पता नहीं, अब पायरोसिया हो सकती है। पायरोसिया बेसिकली एपिफिटिक होती है, पायरोसिया ना, कहीं और तो नहीं है। और ये जो बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं आप जंगल में, ये है हमारा सोरई, हिमालयन साइप्रस ट्री। ये सारे पेड़ जो हैं ये साइप्रस के हैं, मेरे क्यूप्रोसस टारुलोसा। और उधर जो है एलनस है क्या, अल्मस है क्या, एलनस है, नहीं उतीस है, उतीस, ये उतीस है, एलनस नेपालेंसिस, एलनस नेपालेंसिस के पेड़ है। और ये कौन सा पेड़ है, काफल, ये देखिए काफल, मायरिका एस्कुलेंटा, ये उसके ट्रीज है। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोरा है वो फर्न से डोमिनेटेड है। कहाँ से चलें, इधर से है रास्ता, स्लिप तो नहीं है, यहाँ है यार स्लिप, उधर से चलते हैं रास्ते से, क्योंकि वहाँ स्लिप होगी। बारिश बड़ी तेज है, सुबह से ही बारिश रानी खेत में जो है धुआंधार मूसलाधार तेज बौछार के बीच में हमारा ये फर्नरी का भ्रमण चल रहा है। और तितलियां भी जरूर हैं, लेकिन तितलियों के पंख भीग चुके हैं और तितलियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त दुबकी पड़ी हैं। और लेकिन हम बार बार देख रहे हैं ये प्लांट जो है मायरिका एस्कुलेंटा, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। और ये फल जो है उत्तराखंड का राजकीय फल माना जाता है और काफी ज्यादा इसको लोगों की इकानमी के साथ, ये भी वही है, ये ओक है, कौन सा ओक है ये, ल्यूकोट्राइकोफोरा है, ल्यूकोट्राइकोफोरा जो जम्मू में भी होता है, ये वो वाला ओक है। लेकिन ये जो है आपका मायरिका एस्कुलेंटा, और ये क्लाइंबिंग फिग है, फाइकस। ये वो पीछे वाला क्या है, देवदार, ये वो सरुई है, सोराई है, सोराई। यहाँ पे देवदार तो नहीं है,
इक्का दुक्का पेड़ होगा, लेकिन नहीं है, सामने नहीं है। फर जरूर हमें देखने को मिली। हाँ, एबीज पिंडरो, ये एबीज है, ये एबीज पिंडरो का दरख्त भी है इधर, और ये भी एबीज है। हाँ? ये पॉपुलर सिलिएटा का, हाँ ये पॉपुलर सिलिएटा है बेसिकली, लेकिन पीछे इसके जो है एबीज पिंडरो है। तो पॉपुलर सिलिएटा भी जहाँ है, जो हिमालयन पॉपुलर, तो हिमालयन पॉपुलर को हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं इसको पॉपुलर सिलिएटा का लोकल भाषा में? अच्छा, तलूंज भी है नाम इसका, तलूंज या बड़ोटा या पहाड़ी पीपल, ये लोकल नाम है। ये ओनिक्यम है, ओनिक्यम जापानिकम हमारे रजौरी पुंछ मेंढर में होता है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर जटा, शिव जटा, तो उसी की एक स्पीशीज है ओनिक्यम क्रिप्टोग्रामाइडिस, जो जहाँ फर्नरी में है। और लेकिन सिर्फ फर्न्स ही नहीं, यहाँ तो मासिस भी हैं। जिस तरह से कल हमने मॉस गार्डन में विजिट किया था और बहुत से मासिस दिखे थे, तो बिल्कुल जो ग्रीन कारपेट है वो मासिस की है, और उसमें जो 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऊंचे जो पौधे हैं वो हैं फर्न्स के। और फर्न्स में एक और जो है डेबिलिया ट्राइकोमेनाइडिस लिखा हुआ है, लेकिन ये खास फर्न जो हमें सामने दिख रही है, ये है एस्प्लेनियम विक्टोरियस। ये देखिए, इसके लाजवाब सिंपल लीव्स हैं और एक रोजर सा बना है, कितना हसीन लग रहा है। एस्प्लेनियम विक्टोरियस। और एक और है सेलेजिनेला स्पीशीज। तो ये जो है सेलेजिनेला है, ये जो फर्न नहीं है बेसिकली, कभी कभी इसको संजीवनी वोटी नाम से भी लोग जानते हैं। इसमें माइक्रोफिल होता है, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, और ये जो है क्लब मासिस में आता है, लाइकोफाइटा वाले क्लास में। और जो ट्रू फर्न्स हैं वो आती हैं पॉलीपोडियाप्सिडा या पॉलीपोडियोफाइटा में उनको रखा जाता है। ये भी एस्प्लेनियम ही है, लेकिन ये दूसरी स्पीशीज है, एस्प्लेनियम नाइडस होगा। और इसके साथ साथ एस्प्लेनियम के साथ साथ हम एक और देखें तो ये है नेफ्रोलैपिस, जो एडियंटम की तरह दिख रही है। नेफ्रो, कहीं ना कहीं किडनी के लिए इसका कोई इस्तेमाल हो सकता है। ये सिक्किम से लाई गई है नेफ्रोलैपिस, मतलब मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। एक और है जो हिरण की, जहाँ बारहसिंगा है, हिरण के सींग की तरह जिसके पत्ते की शेप है, इसको बोलते हैं प्लेटिसीरियम। नाम इसका इसीलिए पड़ा कि हिरण के डियर एंटलर फर्न कह सकते हैं हम इसको, प्लेटिसीरियम की स्पीशीज। ये जो पत्ता दिख रहा है, चलो हाँ हाँ, वो क्या है, वो तो हो गया। ये पानी क्यों बनाया है? ये हार्वेस्टिंग पानी के लिए, जो यहाँ, अच्छा, ताकि यहाँ पर नमी बनी रहे और ड्राई नेस ना हो। अगर इन पौधों में, चाहे वो ब्रायोफाइट्स की बात हो, चाहे वो फर्न्स की बात हो, इन दोनों को मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और अगर मॉइस्ट इन्वायरमेंट नहीं हो तो फिर कहीं ना कहीं ये सूख सकते हैं। तो मॉस गार्डन में और फर्नरी में विशेषता पानी का ध्यान रखा जाता है कि कैसे हम पानी का व्यवस्था बनाए रखें, पानी को स्टोरेज करने के लिए। ये एक खास फर्न है, इसका नाम बताइए कि अगर पता है तो। ये फर्न बड़ी लाजवाब है, इसका नाम एस्प्लेनियम नीडस तो नहीं है, वो एस्प्लेनियम नीडस जो हमने ऊपर देखा वो एस्प्लेनियम नीडस था। ये जो है टेक्टेरिया लग रहा है, नेफ्रोलैपिस नहीं, टेक्टेरिया हो सकता है ये, लेकिन पता नहीं, अब इसका ज्ञान नहीं है, इतनी जल्दी मुश्किल है कहना। ये तो डिप्लेजियम है, सेलेजिनेला ब्राउनाई, सेलेजिनेला भोजिलियाई, ये है। ये जो है ना, एक ऐसा स्लेजिनेला है जिसको स्लेजिनेला वोजिली, और ये स्लेजिनेला क्रिथ्रोपस लिखा हुआ है। और यहाँ पे टेरिस भी है, सिल्वर लेस फर्न, टेरिस एनसीफार्मिस, वो ये वाली है। ये वाली फर्न जो है, ये है सिल्वर लेस फर्न। एक तो सिल्वर फर्न होती है, इसको बोलते हैं काइलेंथिस फेरिनोसा, लेकिन ये उसी से मिलती जुलती दूसरी फर्न है टेरिस एनसीफार्मिस। चांदी जैसा इसका रंग है और पतले पतले इसकी लोब्स हैं। तो ये एक खास फर्न है यहाँ,
जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, सिल्वर लेस फर्न। ऐसे ही एक और फर्न है जो है बॉलबाइटिस हेट्रोक्लाइटा, ये वाली फर्न है बॉलबाइटिस। और एक और है जो कहेंगे हम कि ये वाली फर्न जो है एंजियोप्टेरिस है। पहले हमने देखा एंजियोप्टेरिस एवेक्टा, लेकिन ये वाली दूसरी स्पीशीज है, इसका नाम लिखा हुआ है हेलीफेरियाना, एंजियोप्टेरिस की ही स्पीशीज है। डिप्लेजियम एस्कुलेंटम, ये जो कसरोड़ है जिसको यहाँ लिंगुड़ा कहा जाता है, वो ये वाली फर्न है, रियल कसरोड़ जो हम खाते हैं। और इस लाजवाब फर्नरी में काफी रिच जर्म प्लाज्म है और उसी श्रेणी में स्लेजिनेला वालिचियाई भी है और प्रोनेफ्रियम नुडेटम भी है। तो ये जो है प्रोनेफ्रियम हमें दिख रहा है, स्लेजिनेला हमें दिख नहीं रहा। ये वाला स्लेजिनेला ही लग रहा है, या तो हाँ स्लेजिनेला ही है, स्लेजिनेला वालिचियाई है। और ये टीफन है। वेरी गुड, ये है साइथिया स्पिनुलोसा, जिसकी खोज में हम निकले थे और अब इसका नाम जो है बदल दिया गया है और इसको कहते हैं एल्सोफिला स्पिनुलोसा। और खास बात क्या है, इसकी जो स्टॉक्स हैं उसमें कांटे होंगे, देखो जरा थोड़ा, नहीं नीचे होते हैं कांटे, जो नीचे है ना स्टॉक वो दिख रही है जिसमें ब्राउन स्केल्स हैं, वो नीचे हम देखें यहाँ पे कांटे होते हैं। तो ये बिल्कुल जहाँ इन्होंने हाथ लगाया था वहां पे जबरदस्त कांटे की वो एक रहता है कवच जैसा, ताकि कुछ जानवर ऊपर नहीं आ पाए। और ये फर्न जो है 4-5 मीटर 3-4 मीटर ऊंची हो जाती है। अभी छोटी है, शायद कोई 2-4 साल पुरानी है, 17-18, तो अभी 2-4 साल हुए अभी। तो इसको मैंने अगले 6 सालों में ये 3 मीटर 2 मीटर ऊंची जाएगी। तो ये दो पेड़ जो हम देख रहे हैं ये है ट्री फर्न, और इसको फ्लाइंग स्पाइडर मंकी ट्री फर्न भी कहा जाता है। यहाँ पे पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, तो लोकल भाषा का कोई नाम है, लोकल जुबान में कुछ नाम बोलते हैं। अच्छा, तो ये ट्री फर्न लाजवाब है। इसके देखने के लिए आज हम इस बारिश में छाते लेके आए हुए हैं और यहाँ से हम रूबरू हुए और बहुत ही मनोरम दृश्य है। कल हमने देखा था मास गार्डन और आज हम देख रहे हैं फर्न गार्डन। लाजवाब स्पीशीज जो है यहाँ पे कंजर्वेटरी है, ये फर्न कंजर्वेटरी, और मासेस भी यहाँ प्रिजर्व्ड हैं। और उसके साथ साथ काफल के पेड़ मायरिका एस्कुलेंटा, साथ में एबीज पिंड्रो, साथ में हिमालयन पॉपुलस सिलिएटा और एबीज पिंड्रो के साथ साथ और जो ब्रॉड लीव्ड है वो तो मायरिका एस्कुलेंटा ही दिख रहा है ज़्यादा। और इस नेचुरल पाथ में जो फॉरेस्ट बेदिंग का कंसेप्ट है, जापानीज कंसेप्ट है, हमें 1-2 घंटा सुबह वॉक करनी है अगर, तो फर्नरी रिच फॉरेस्ट में करनी चाहिए। और तभी हम जो है एक उसका वो कर सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं और एक स्वास्थ्यवर्धक एक्सरसाइज हो पाएगी। ये टेरिस क्रेटिका है, ये जो है जम्मू में भी होती है। ये माइक्रोसोरियम है स्पीशी, और इसमें लगा हुआ है रेमुसेशिया बीबीपेरा, जिसको रिबड़ू कहा जाता है। इसकी सब्जी भी बनती है स्टॉक्स की। तो कचालू परिवार का उसका ही दूर प्रकार का ये है। वाई कंजर्व फर्न्स, ये एक अच्छा इन्होंने साइन बोर्ड रखा है यहाँ पे। फर्न्स को क्यों बचाया जाए? फर्न्स रिप्रेजेंट एंशिएंट लीनिएज ऑफ प्लांट्स, इसलिए इनको रखना जरूरी है। दूसरा, दे आर वैल्यूएबल इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण कितना साफ है, साफ स्वच्छ वातावरण की निशानदेही करती हैं फर्न्स। फिर फर्न्स में से कुछ जो है ऑर्नामेंटल वैल्यू है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, हसीन लगती हैं। खास करके इनको फोलिएज होता, फूल तो नहीं होता, लेकिन बरांडा में हैंगिंग पॉट्स में हम इनको लगा सकते हैं। घर की शोभा भी बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट बनाते हैं। फिर बायोरेमिडिएशन एक और है। कंटेमिनेशन, आजकल पोल्यूशन का युग है, तो कहीं ना कहीं बायोरेमिडिएशन में पेड़ पौधों को बहुत महत्व होता है, तो फर्न्स भी उसमें बड़ा अच्छा योगदान देते हैं। फिर कुछ फर्न्स मेडिसिनली भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें आसमंडा का खास नाम आता है, लेकिन हंसराज या हिरणपदी या हंसपदी
एडियंटम, वेनेस्टम का एक विशेष उसको औषधीय गुणों वाली पर्णांग पादप माना जाता है, और आसमंडा भी उसी श्रेणी में आता है। फर्न्स को बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, खास करके वाटर फर्न है एजोला पिनेटा को बायो फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। और ये एक खास फर्न्स का जो वैल्यू है उसको स्थापित करने के लिए ये गार्डन जो है एस्टेब्लिश किया गया है। और यहीं पे हमें और भी कुछ पौधे मिलते हैं, जैसे फंडेर भी दिख रहा है। फंडेर जो है उसकी इन्फ्लोरेसेंस है, गोल गोल दिख रही है। यह है लिकेंथस पेडुंकुलरिस। तो इसकी पत्तियों का भी साग सब्जी जो है पहाड़ी लोग खाते हैं। और ये इतना रिच हमको जो दिख रहा है ग्रीनरी, सो इस ग्रीनरी में 90% डोमिनेशन जो है फर्न स्पीशीज की है, और कुछ ट्री स्पीशीज हैं, मायरिका एस्कुलेंटा या पॉपुलस सिलिएटा या फिर एबीस पिंड्रो वगैरह। लेकिन सबसे बढ़िया हमें लगा यहाँ पे वो सिल्वर फर्न, या हमें ट्री फर्न साइथिया स्पिनुलोसा, अब उसको कहते हैं एल्सोफिलस स्पाइनुलोसा, और टेक्टेरिया स्पीशीज। फिर प्लेटिसीरियम वाज अनदर फर्न विच वाज यूनिक टू दिस कंजर्वेटरी। और फर्न हंटिंग का भी एक कंसेप्ट है। ये होता है कि वन मस्ट गो इन सर्च ऑफ फर्न्स इन द विल्डरनेस, तो उसको कहते हैं फर्न हंटिंग। फर्न्स आर यूजुअली एक्वायर्ड फॉर कमर्शियल मार्केट। तो कुछ लोग जो हैं लोंगड़ी जैसे फर्न्स को बेच करके आजीविका भी कमाते हैं, और उसको हम बड़े चाव से सब्जी खाते हैं, या उसका कहीं ना कहीं हम बना लेते हैं अचार भी। तो ये फर्न के इस खूबसूरत जंगल में, रानीखेत के कालिका फॉरेस्ट रेंज में, इसका आज हमारा एक अवलोकन हुआ। और इसके लिए विशेषतः आभार जो यहाँ के मुख्य वन संरक्षक हैं संजीव चतुर्वेदी जी। उनका ही ये प्लान था कि मुझे ये फर्नरी हाउस विजिट करना चाहिए, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और एक और नई स्पीशीज आ रही है एथाइरियम पैक्टिनेटम, तो वो भी इस फर्नरी हाउस में लगी हुई है। और ये फिर आ गया हमारा काफल का पेड़ मायरिका एस्कुलेंटा, काफी एडिबल ट्री है, विल्डरनेस में होता है, और सिर्फ एडिबल ही नहीं है सिंपली, बट इट हैज मेडिसिनल क्वालिटीज। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है इसका जूस। और इसके साथ रिच फोकलोर है गढ़वाल कुमाऊं रीजन का, कि मैंने यहाँ के लोक गाथाओं में, संगीत में काफल का फल जो है उसका जिक्र आता है। और इसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत लगाता है नर्सरी में कि नहीं, काफल को बहुत लगाते हैं। तो एफॉरेस्टेशन वन महोत्सव में शामिल करते हो आप इसको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों लगने चाहिए, अदरवाइज सिर्फ मेल होगा तो पोलन बनेगा लेकिन फल नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारी प्लांटेशन में दोनों मेल और फीमेल उनका रोपण हो। और देखिए आप कितना बेहतरीन नज़ारा है। ऐसे जंगल हमारे जंगलों में पहले होते थे, लेकिन उसके बाद जो टिम्बर लॉगिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा रोड बिल्डिंग हुई, कहीं ना कहीं सॉइल मॉइस्चर जो है वो उसका चेंज हुई क्वालिटी, ह्यूमस कम हो गया। तो ह्यूमस रिच एरियाज में ही ये फर्न्स होती है। तो यहाँ ये फर्न्स हैं, इसका मतलब यहाँ का सॉइल बढ़िया है, ह्यूमस रिच है, न्यूट्रिएंट रिच है, तभी फर्न्स जो है पन पाती हैं। नहीं तो फर्न्स उस एरिया में नहीं। जितनी ज़्यादा फर्न डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी सॉइल की। बेहतरीन जंगल, और इस बारिश में ये फायदे से अंगू की क्रिक कमी है सर। क्या है? ये अंगू की क्रिक, अंगू प्राकृतिक अंगू क्या फ्रैक्सिनस माइक्रेंथा, हाँ, उसकी जो प्रिकिंग है, देखिए आप, नेचुरल रीजनरेशन हुई है। फ्रैक्सिनस माइक्रेंथा है कहाँ पेड़? है इधर, ये पर ये सूख गया। हाँ, इधर फ्रैक्सिनस माइक्रेंथा भी है, और उसकी जो है इतनी ज्यादा सीड जर्मिनेशन नेचुरल हुई है नीचे, कि हमारे रास्ते के नीचे भी सीडलिंग कुचली जा रही है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप सभी को मेरा शुक्रिया बहुत बहुत। और हिस्ट्री ऑफ टेरिडोफाइट्स को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। लेकिन बारिश इतनी है कि और आगे हमें बड़े दूर जाना है, हम अब ज़्यादा दूर तक अपनी फर्न की पेड़ परिचर्चा को नहीं कर पाएंगे, यहीं ख़त्म करते हैं।